अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये व्लॉग हो गया आते आते काफ़ी लेट, क्योंकि घर में चल रहा था काम, बीच में मैं बीमार भी हो गई। तो ये व्लॉग जो है अभी बाकी जो काम घर में हो रहा था उस सिलसिले में छोटा सा एक व्लॉग मैंने बनाया था, जो कि अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। यहाँ पर चल रहे हैं साथ साथ काम हो रहा था एक कमरे में। बाकी जो घर था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी बेडरूम में काफ़ी काम बाकी था। लेकिन साथ साथ बाकी जब एक कमरे में भी काम हो रहा हो ना, तो बाकी घर भी गंदा हो जाता है, सामान बिखरा हुआ होता है, डस्ट आ रही होती है। तो बस यही सब चल रहा था। तो यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह ये सब मैं सही कर रही थी, और साथ साथ ना अभी यहाँ पर भी शीट्स वगैरह चेंज करनी है। बहुत कुछ होने वाला है अभी काम ना, जो कि बाद में सिर्फ हमारे करने वाला है, लेकिन जो बाकी काम था वो भी साथ साथ चल रहा था। और इतनी गर्मी, जब घर में काम हो रहा हो और चीज़ें बिखरी हों तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और इन दिनों में, जिन दिनों ये घर में काम हुआ ना, इतना हब्स था, इतना हब्स था। और आज सुबह के टाइम हो गई अच्छी सी बारिश, तो ठंडी हवा चली और सुकून हुआ बारिश के बाद। और यहाँ पर जी सारे जो है नाश्ता करना था हमने, तो गैस तो बिल्कुल आती नहीं है। तो केटल में मैं बना रही थी चाय, और ये कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह रखी हुई थी। तो मैंने कहा फ़िलहाल जब तक गैस नहीं आती है तो हम लोग इसी से गुजारा करते हैं, और थोड़ा बहुत खा के दोबारा से अपने काम पे लगते हैं, ताकि थोड़ी एनर्जी भी आए हमारे अंदर। और साथ साथ घर के कामों के साथ साथ हमें ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम घर को अच्छे से मैनेज कर सकें। यहाँ पर जी बेड जो था उसका बॉक्स चेंज होने वाला था, फट्टा एक ख़राब हो रहा था, वो चेंज होने वाला था। तो दूसरे जो ख़राब हुए थे फट्टे, थोड़े से वो लूज़ हुए थे, उसी के ऊपर लकड़ी की जो थी वो नई शीट लगवा ली। और साथ साथ मेरा आ गया पार्सल। पार्सल मैंने मंगवाया था जी किचन ऑर्गेनाइज़र। एक तो मैंने आपको पहले स्टैंड दिखाया था ना, वो उसमें मसाले लगाए थे मैंने। और ये मैंने मंगवाया था रैक टाइप रखने के लिए ना। और ये इतना अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी क्वालिटी भी, सारी डिटेल। यहाँ पर बेड हुआ कंप्लीट। अब बेड के ऊपर जो एक बॉक्स बना होता है, यहाँ पर काफ़ी अरसे से हमारा सामान रखा था। कुछ अटैची है, कुछ बॉक्सेस हैं, उसमें ज़रूरत का सामान है, वायर्स वगैरह। तो यहाँ पर ना एक पूरी कबर्ड बन जाएगी ऊपर, तो कवर हो जाएगा। और ये मिट्ठू हैं हमारे, जो कि बहुत नवाबज़ादों की तरह रहते हैं। इनको हम बेडरूम में ही सुलाते हैं, इसी में, बच्चे मेरे। और ये भी बेचारे परेशान हुए हैं, कभी हमें उधर रख देते हैं, कभी उधर। तो ये मिट्ठू जो है इनके साथ साथ ही चलते हैं, बच्चों के भी। तो साथ साथ काम चलते चलते, और यकीन करें ये काम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हब्स इतना ज़्यादा था कि काम करने वाले भी इंसान होते हैं, तो उनसे ज़्यादा काम हो भी नहीं रहा था। बहुत हब्स था, पंखा चलने के बावजूद इतना हब्स था, पसीना रुकने का नाम नहीं लेता था उन दिनों। और इस काम के बाद ही यकीन करें मैं तकरीबन एक हफ़्ता बीमार रही हूँ। मेरा सर का दर्द, ऐसे लगता था जैसे दिमाग को ना कुछ हो जाना है, बुखार हो गया, इतना सब कुछ साथ साथ चल रहा था। ज़ाहिर सी बात है, साथ साथ समेटना भी होता है। ये नहीं कि एक घर में अगर काम हो रहा है तो आप उसको इसी तरह कमरा छोड़ दें, जी कल दोबारा यहाँ काम होना है। तो मैं रोज़ का रोज़ ना साफ़ करती थी। और ये देखें माशाल्लाह से ये भी कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से। और शुक्र है ये कवर हो गया, बहुत बुरा लगता था। और सबसे ज़्यादा मुझे अपने बेडरूम की खुशी है, क्योंकि बेडरूम जो है वो बहुत गंदा हुआ हुआ था। और यहाँ पर ये देखें जी, जो मैंने आपको दिखाए थे ना जार्स, और साथ ही ऑर्गेनाइज़र जो मैंने पहले मंगवाया था, उसको मैंने सेट कर लिया। मसालों को, शीशे के जार मंगवाने का मकसद है इसमें ना नमी नहीं आएगी। मेरे घर में इतनी नमी है, इतनी नमी है कि अगर मैं किसी और, ये जैसे ये वाले बॉक्सेस हैं ना, इसमें कोई चूड़ी नहीं है, यानी कि एयर टाइट नहीं बंद होगा, चूड़ी वाले ढक्कन नहीं है इसके। इसमें मसाले हो चुके थे बिल्कुल ख़राब, नमी से कलर चेंज हो जाता मसालों का, और वो इकट्ठे से हो जाते, समझ नहीं आती। तो आप लोग बताना आपको ये मसालों के जार कैसे लगे हैं। मैं इसका ना एक फ़ुल डिटेल व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, और आपसे शेयर करूँगी।